सुप्रभात। 7th क्लास, कैसे हैं आप? हमने अपनी पिछली कक्षा में पाठ 1 और 2 दोनों का अभ्यास कार्य किया था अपनी प्रथम मासिक परीक्षा के लिए। आज हम हिंदी ग्रामर में पाठ 1 और 2 का अभ्यास कार्य करेंगे। हमने आपको ये पाठ पढ़ा रखा है, फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। एक बार पाठ 1 का समरी देख लेते हैं। उसकी भाषा, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को प्रकट करता है वह भाषा कहलाती है। भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जो बात हम बोलकर और या सुनकर विचारों को आदान प्रदान करते हैं वो कहलाती है मौखिक भाषा, और जिस भाषा में हम लिख कर और पढ़कर अपने विचारों को बताते हैं वो कहलाती है लिखित भाषा। और एक है हिंदी के विविध रूप में राजभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा भी होती है। भाषा और बोली में अंतर, बोली भाषा का सीमित रूप है और भाषा क्षेत्र का विस्तृत रूप है। भाषा का प्रयोग साहित्य रचना के लिए किया जाता है, जबकि बोली का बोलचाल की भाषा में, यानी भाषा में आप किसी भी लिटरेचर को लिख सकते हो लेकिन बोली में आप नहीं कर सकते। बोली में आप लोकल लैंग्वेज, बोलचाल की भाषा बोल सकते हो। बोली को लिखा नहीं जाता, जबकि भाषा लिखित रूप में होती है। भाषा सर्वमान्य है, भाषा सभी के द्वारा स्वीकार्य है। बोली का विशेष क्षेत्र में ही बोली जाती, जैसे मारवाड़ी, मेवाती, हड़ौती, ये एक विशेष क्षेत्र में ही बोली और समझी जाती है। लिपि, भाषा के मौखिक चिन्हों को लिखित रूप देने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो कहलाती है लिपि। जैसे हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, बांग्ला की बंगला, मराठी देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी में रोमन, यूरोपीय भाषाएं सारी रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी में, तमिल में, उड़िया उड़ीसा में बोलियां समझी जाती है। साहित्य, हित सहित लिखित रूप में संजो कर रखना ही साहित्य कहलाता है। साहित्य गद्य और पद्य दोनों तरीके से होता है, कविता के रूप में भी हो सकता है, किसी कहानी के रूप में भी हो सकता है। व्याकरण, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें शब्दों और वाक्यों को शुद्ध रूप से प्रयोग और ज्ञान करना सिखाया जाता है। व्याकरण के द्वारा भाषा को शुद्ध रूप प्रदान किया जाता है। भाषा व्याकरण के अंग, व्याकरण के 4 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े थे, एक बार और उसे देख लेते हैं। वर्ण विचार में ध्वनि, वर्ण, उच्चारण, इनको समझाया जाता है। शब्द विचार में शब्द की रचना किस प्रकार हुई, शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई, ये बताया जाता है। पद विचार में लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सब के बारे में बताया जाता है। और वाक्य में वाक्य के भेदों के द्वारा समझाया जाता है। आइए आज हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य देखते हैं। प्रश्न उत्तर हमने आपको कॉपी में करवा रखे हैं। भाषा किसे कहते हैं, इसका किस रूप में प्रयोग अधिक होता है, अपने विचारों को आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है, और भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। भाषा का किस रूप में अध्ययन नहीं होता और क्यों? सांकेतिक भाषा का अध्ययन कम होता है क्योंकि यह मानक भाषा के रूप में समझी जाती है। भाषा और लिपि में अंतर, भाषा बोलचाल की और लिपि भाषा को लिखने का तरीका कहलाता है। आप प्रश्नोत्तर कॉपी से याद करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। लिपि बताइए। कश्मीरी में डोगरी, कन्नड़ में ब्राह्मी लिपि, उर्दू में फारसी लिपि, अब संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विचारों के आदान प्रदान को हम कहते हैं भाषा, यानी आप अपने विचारों को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो वो एक लैंग्वेज में ही करोगे तो उसे हम कहते हैं भाषा। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए उन्हें लिपि कहते हैं। जो विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं वो मौखिक भाषा, और जो विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं वो लिखित भाषा कहलाते हैं। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अब आप इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पृष्ठ संख्या 16, पहले आप पाठ 1 को पढ़ेंगे, उसके बाद आप पृष्ठ संख्या 16 का अभ्यास कार्य अपनी कॉपी में करेंगे प्रश्नोत्तर के सहित। पाठ 2, वर्ण विचार।
भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वो कहलाता है वर्ण। जैसे अ, क, च, ट, त, प, न। वर्ण के दो प्रकार है, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 है। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन, 3 वर्णों में हमने व्यंजन का विच्छेद किया है। संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन भी। उसके बाद अनुस्वार, अनुनासिक, अर्धचंद्राकार, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। वर्ण विच्छेद हमें करना आता है, वर्णों को अलग अलग करना, ये अभी हमने संधि में भी सीखा है और पिछले कक्षाओं में भी हमने वर्ण विच्छेद करना और वर्ण संयोजन करना दोनों सीखे हैं। अनुनासिक का प्रयोग, जो नाक से बोले जाते हैं वो अनुनासिक वर्ण, और जो नाक और गले दोनों से बोले जाते हैं वो अनुनासिक। जो नाक से बोले जाते हैं वो अनुस्वार, और जो नाक और गले दोनों से बोले जाते हैं वो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। आइए इसकी एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना है। अलौकिक, अलौकिक, मात्रा चेंज हो जाएगी, अलौकिक बन जाएगा वो आपका। प्रदीप, प्रदीप, क्योंकि प में र मिल जाएगा तो वो प्रदीप बन जाएगा। स्वदेश, स्वदेश, स को स का श हो जाएगा। बसंती, बसंती, क्योंकि स न अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा। संयुक्त अक्षर शब्द, मतलब जैसे ज्ञ से आपको 2 वर्ड बनाने, ज्ञानी, ज्ञान, विज्ञान, इस तरीके से। अनुस्वार को सही जगह पर लगाना है। रंग, अंजू, संशय, ठंडा, अंतर, आनंद, बढ़ना, मंदिर, संगीता। चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। पहुंच, तांगा, 5, इन सब में चंद्र बिंदु का प्रयोग करोगे आप। प्रश्न 6 में आप शुद्ध रूप में लिखोगे कृष्ण, कृपा, री के रूप में, नीचे से री की मात्रा लगाकर। नुक्ता यानी शब्द के नीचे जो बिंदी लगती है उसे हम नुक्ता चिन्ह कहते हैं। वर्ण विच्छेद करना, देखिए वर्ण विच्छेद, जैसे गाड़ी, गाड़ी का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? ग, ग में से आप आ में से ड, ड हलंत रहेगा और ये ई, गाड़ी। इस तरीके से आपका शब्द, जो भी वर्ण आप अलग करोगे वो आपको हलंत रूप में लिखोगे आप, क्योंकि अगर आपका वर्ण हलंत रूप में नहीं लिखा गया इसका मतलब पूर्ण है वो, तो फिर वो वर्ण विच्छेद नहीं हुआ। फिर बतलाओ, क्षमा, घबराते, बदलते, झीलों और पहाड़ों। र का प्रयोग करेंगे। विसर्पित, कोई भी 5 शब्द लिखेंगे और अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता, व्यंजन, द्वित्व, संयुक्त अक्षर, इन सब का प्रयोग आप सही जगह करेंगे। अब जैसे चांद शब्द है, चांद शब्द में क्या है? अनुस्वार है, अनुनासिक है, विसर्ग है, संयुक्त अक्षर है। चांद स्वर में अनुनासिक है क्योंकि ये चंद्र बिंदु है, तो ये कहलाएगा अनुनासिक वर्ण। अनुस्वार वर्ण जिसके ऊपर सिर्फ बिंदी लगती है वो अनुस्वार वर्ण कहलाता है। अब आप इसका अभ्यास कार्य अपनी किताब से याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे, पृष्ठ संख्या 25 और 26। तो आज आप पाठ 1 और 2 को पहले बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद पृष्ठ संख्या 16, 25 और 26, इन तीनों पेजेस को आप बहुत अच्छे से इनका लर्न करके फिर अपनी नोटबुक में मुझे लिखकर दिखाएंगे। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं।